मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। इसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था नेटवर्क के टाइप। नेटवर्क के टाइप कौन कौन से थे? लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, वैन, मैन, 3 टाइप थे। 3 तरीके से हम नेटवर्क को बना सकते थे। लैन के थ्रू, यानी अगर हमें लोकल एरिया में कोई नेटवर्क बनाना है तो लैन के थ्रू बना सकते हैं, और अगर लैन से थोड़ा बड़ा बनाना है तो मैन मैन की जो टेक्निक है उसके थ्रू बना सकते हैं, और अगर पूरे वर्ल्ड में अपने नेटवर्क को फैलाना है तो उसके लिए वैन आता था। लेकिन जो नेटवर्क हम बना रहे हैं लैन, वैन या मैन, उसमें जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको हम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करें ताकि वो डेटा का ट्रांसफ़र कर सके। तो ये जो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी नेटवर्क को बनाने का एक तरीका कहलाएगा नेटवर्क टोपोलॉजी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कंप्यूटर का जो नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ आपस में कनेक्ट होते हैं और वो मैसेज को सेंड या रिसीव कर सके तो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी में कनेक्टिंग लाइनों तथा विभिन्न नोडों का लेआउट होता है। जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे आपस में तो सीधी सी बात है कि किसी केबल के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाएगा, और वो जो केबल होगा वो क्या होगा? कनेक्टिंग लाइन से जुड़े होंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन आप लोग नीचे देख सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। ये जो टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की, इसमें कंप्यूटर को जोड़ने की एक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था यानी एक टेक्निक कि हम उसको किस तरीके से जोड़ें। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर्स एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यानी जब हम किसी भी टोपोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क को बना लेते हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं। टाइप ऑफ टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी के प्रकार कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि नेटवर्क को बनाना है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने वाली जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी के प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 स्टार टोपोलॉजी, नंबर 3 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 4 मैश टोपोलॉजी, और नंबर 5 ट्री टोपोलॉजी। यानी 5 तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। 5 टेक्निक ऐसी है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है, यानी क्या इसकी एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है। बस टोपोलॉजी, इसमें एक तार के द्वारा सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। यानी एक वायर होगी और जितने भी कंप्यूटर हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सब उसी तार से कनेक्ट होंगे। इसमें एक ही केबल से प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस जुड़े होते हैं। यानी एक ही तार या एक ही केबल होता है जिससे जितनी भी नेटवर्क डिवाइस लगी हुई है वो सब उसी तार से जुड़ी होंगी। इसमें सारे कंप्यूटर एक ही लाइन से
जोड़े जाते हैं। इसके लिए टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर्स को जब हम जोड़ रहे हैं एक ही वायर से, सपोज ये एक कंप्यूटर है यहाँ पे और इसको अगर हमें इस वायर से जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे केबल के शुरू तथा अंत के सिरे में एक मुख्य तरह का डिवाइस लगा रहता है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। यानी अगर हमारा केबल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है तो इसके स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में यानी लास्ट में एक डिवाइस लगी होगी जिसका नाम होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सिग्नल्स को कंट्रोल में रखता है। ये वाली जो डिवाइस लगी हुई है यहाँ पे टर्मिनेटर, इसका कार्य क्या होता है, सिग्नल्स को कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट बस टोपोलॉजी के बारे में हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं। देखिए एक सीधा केबल यहाँ पे, ये वाला सीधा केबल है, इसमें यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। एक ये वाला है, ये वाला, ये नीचे है, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो कंप्यूटर्स को एक सीधे केबल में जब इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। डेटा का ट्रांसफर दोनों साइड होता है, इधर भी और इधर भी। जैसा कि इस टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी, वैसे ये काम करती है। बस हमारी कुछ इसी तरीके से होती है ऐसे, और बस डेटा को लेके दो साइड चलती है, या तो आगे को या पीछे को। तो यहाँ पे भी डेटा हमारा इसी तरीके से ट्रेवल करता है इस केबल के ऊपर। देखिए एनिमेशन के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, डेटा यहाँ से आया, दोनों कंप्यूटर के पास पहुंचा, फिर नेक्स्ट ऊपर गया, नीचे गया। वन बाय वन सभी कंप्यूटर के पास डेटा पहुंच रहा है। देखिए नेक्स्ट बस टोपोलॉजी के फायदे। बस टोपोलॉजी के फायदे क्या होते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये टोपोलॉजी बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है वो बहुत कम लगा होता है। एक केबल होगा सीधा, उस पर टर्मिनेटर्स लगे होंगे बस, और आपके पीसी जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये टोपोलॉजी जो है काफ़ी सस्ती है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल है, यानी इस टोपोलॉजी को बनाना काफ़ी सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि बस एक सीधा केबल लेना है, टर्मिनेटर लगाने हैं और अपने सिस्टम्स को इससे कनेक्ट कर देना है। तो इस नेटवर्क को बनाना काफ़ी आसान है। इस टोपोलॉजी में कम केबल का प्रयोग किया जाता है। केबल लिमिटेड होगा, यानी एक इसकी सीमा होगी सपोज 100 मीटर की। इसी के अंदर हमारा डेटा ट्रैवल कर सकता है और हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। तो ये बस टोपोलॉजी के बेनिफिट्स यानी फ़ायदे हैं। अब इसके नुकसान देख लेते हैं कि बस टोपोलॉजी के नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। यह टोपोलॉजी थोड़ा धीरे कार्य करती है, यानी इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा स्लो होता है। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो इसका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। देखिए पूरे एक वायर से जुड़ा हुआ सिस्टम है बस टोपोलॉजी। अगर कोई भी एक कंप्यूटर इनमें से फेल हो गया, कोई भी उसके अंदर कमी आ गई, तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, यानी कोई भी कंप्यूटर फिर काम नहीं करेगा, ये इसकी कमी है। नेक्स्ट, इसमें केबल की लंबाई सीमित होती है, यानी जो केबल लगा होता है वो उसकी एक निश्चित सीमा होती है कि बस टोपोलॉजी को हम 100 मीटर के केबल में या 50 मीटर के केबल में या 10 मीटर के केबल के अंदर ही लगा सकते हैं। तो ये इसकी कमियां हो गई।
बस टोपोलॉजी की नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा, रिंग टोपोलॉजी, रिंग मीन्स यानी रिंग कैसी होती है, हमारी गोल होती है। तो इसके अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो एक रिंग की फॉर्म में होंगे, यानी गोल तरीके से। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, यह नेटवर्क एक प्रकार से रिंग बनाने का कार्य करता है। रिंग मीन्स यानी गोल इस तरीके से बनाने का कार्य करता है। यह नेटवर्क आखिरी कंप्यूटर को सबसे पहले कंप्यूटर से जोड़ता है। यानी अगर इस गोल घेरे में इस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, इस रिंग में इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो सपोज करिए ये वाला पहला कंप्यूटर है और ये वाला आखिरी कंप्यूटर है, लास्ट कंप्यूटर है ये वाला। तो जो लास्ट कंप्यूटर है वो पहले कंप्यूटर से कनेक्ट हो रखा है। इसमें डिवाइस अपने आसपास के दो डिवाइस से जुड़ी होती है। देखिए ये कंप्यूटर है, एक डिवाइस है, ये अपने आसपास की दो डिवाइस से जुड़ा हुआ है, एक तो इस वाली से और एक इस वाली से। प्रत्येक डिवाइस में दो एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। इसके अंदर जितनी भी डिवाइस होती है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, उनके पास दो एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, एक इधर वाले कंप्यूटर से जुड़ने के लिए और एक इधर वाले कंप्यूटर से जुड़ने के लिए। इस प्रकार से नेटवर्क का एक सर्किल बनता है। जब गोल इस तरीके से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। इसमें डाटा एक ही दिशा में फ्लो करता है, यानी जो डेटा है वो हमारा एक ही दिशा में इस तरीके से चलता जाएगा। इसको इस टोपोलॉजी को हम एनिमेशन के थ्रू इमेज से देखते हैं कैसे काम करती है ये। देखिए ये 6 कंप्यूटर कनेक्ट हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, यानी एक रिंग बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। और डेटा का जो फ्लो है वो एक ही दिशा में है। डेटा का जो फ्लो है वो एक ही दिशा में है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डेटा फ्लो कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी के फायदे। रिंग टोपोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, इसके नेटवर्क की गति काफ़ी अच्छी होती है। यानी रिंग टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी से स्पीड के मामले में काफ़ी अच्छी है। इसको इंस्टॉल करने में खर्चा भी कम होता है, यानी इसको अगर हम इंस्टॉल करें, इसको हम बनाएं तो उसमें खर्चा कम होगा। इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी आसान होता है। इस टोपोलॉजी को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, यानी मेन सर्वर इसके अंदर नहीं होता, सेंट्रल कोई भी डिवाइस इसमें नहीं होती। बस कंप्यूटर्स को आपस में एक रिंग के जैसे कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ। अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी के नुकसान यानी डिसएडवांटेज। तो रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज क्या है, इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होता है तो इस वजह से पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। यानी जिस तरीके से बस टोपोलॉजी के अंदर एक कमी पाई गई थी कि कोई भी एक कंप्यूटर खराब हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, सेम वही प्रॉब्लम रिंग टोपोलॉजी के अंदर है। कोई भी एक कंप्यूटर खराब हुआ तो सारा का सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर कंप्यूटर में किसी चीज़ को ऐड या रिमूव करना होता है तो इस नेटवर्क को एक्सेस करने में परेशानी होती है। यानी अगर कंप्यूटर में कुछ भी हमें नया ऐड करना है, रिमूव करना है, तो नेटवर्क को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी जो जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में लगे हुए हैं, रिंग टोपोलॉजी में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना डेटा दूसरे को देना है, दूसरा तीसरे को देगा, इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना
बहुत कठिन होता है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है नेटवर्क के अंदर, तो उसको फाइंड आउट कैसे करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम ट्रबल शूटिंग, यानी फाइंड आउट करके उसको सही करना। तो ये काफ़ी मुश्किल कार्य होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, स्टार मीन्स होता है सितारा। यानी इसके अंदर जो नेट कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो स्टार की फॉर्म में होंगे। जिस तरीके से स्टार होता है उस तरीके से कंप्यूटर इसमें कनेक्ट होंगे। इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से या सिर्फ एक केबल के द्वारा जुड़े रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होंगे एक हब में। जितने भी कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी में हैं, सपोज ये कंप्यूटर हैं और बीच में एक हब लगा हुआ है, तो ये कंप्यूटर इस तरीके से इस हब से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में अपना काम करती है और बाकी के सारे कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। यानी इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, और बाकी जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं क्लाइंट। यानी बाकी जो कंप्यूटर होते हैं उनको बोला जाता है क्लाइंट। इस टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच में किसी तरीके की परेशानी आती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। यानी अगर हब या स्विच जो भी डिवाइस के अंदर लगी हुई है, अगर वो खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो उसका बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि इससे पहले जो टोपोलॉजी थी रिंग या बस, उसके अंदर अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हब या स्विच खराब होगा तो ही नेटवर्क ठप होगा, वरना नेटवर्क चलता रहेगा। यदि किसी लोकल कंप्यूटर सिस्टम में कोई परेशानी आती है तो इसके नेटवर्क पर किसी तरीके का कोई असर नहीं होता। यानी कोई भी एक सिस्टम खराब हो गया तो सिर्फ वही बंद रहेगा, बाकी सभी कंप्यूटर चलते रहेंगे। देखिए आप लोग एनिमेशन के थ्रू इमेज में देख सकते हैं, जो बीच में लगी हुई डिवाइस आपको दिख रही होगी ये वाली, इसको बोलते हैं हब या स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। एक जो मेन कंप्यूटर होगा उसको बोलेंगे हम सर्वर। ये हो गया सर्वर। बाकी ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सब क्लाइंट हैं, और जो डेटा इसमें फ्लो कर रहा है वो हब के थ्रू। यानी ये अपना कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो सबसे पहले हब के पास आता है, और हब जिस भी सिस्टम के पास उस मैसेज को जाना है उधर की ओर उसको सेंड कर देता है, उधर की ओर उसको भेज देता है। स्टार टोपोलॉजी के फायदे यानी स्टार टोपोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। इसके माध्यम से नेटवर्क को सरलता से बड़ा कर सकते हैं। यानी स्टार टोपोलॉजी के द्वारा हम नेटवर्क को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब कंप्यूटर या नेटवर्क केबल फेल हो जाता है तो इससे पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर कोई एक कंप्यूटर या कोई एक केबल खराब हो गया तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो जितना खराब हुआ है उतना ही बंद होगा, बाकी सब चलता रहेगा। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है, यानी इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी आसान है। यदि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर ऑफिस और शॉप में किया जाता है। यानी जो बाकी हमने टोपोलॉजी पढ़ी पीछे बस और रिंग, उससे बेस्ट टोपोलॉजी है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं इस टोपोलॉजी की भी, इस तरीके से पहले टोपोलॉजी की थी। चलिए जान लेते हैं वो भी क्या क्या है। सबसे पहली डिसएडवांटेज है, यह टोपोलॉजी इस्तेमाल करने में महंगी होती है, कॉस्टली है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने की कीमत भी
ज़्यादा होती है, यानी इस टोपोलॉजी को अगर हम इंस्टॉल करवाएं इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी महंगा पड़ता है। यदि इसमें हब खराब हो जाता है, यानी मेन बीच में लगा हुआ था, यदि इसमें हब खराब हो जाता है तो इसका सारा नेटवर्क रुक जाता है और जितनी भी नोड होती है वह हब के कारण ही ठीक तरीके से काम करती है। यानी नोड यानी क्लाइंट जो हैं वो सारे हब के कारण ही ठीक तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर हब ही खराब हो गया तो वो सब रुक जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री मीन्स पेड़। तो ट्री की जिस तरीके से शेप होती है इसी तरीके से इसमें कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ट्री में नीचे एक जड़ होती है, उस जड़ से ऊपर ब्रांच होती है, ब्रांच चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से निकलती चली जाती हैं। तो सेम इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी होती है, इसमें भी कंप्यूटर्स कुछ इसी तरीके से कनेक्ट होते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ट्री टोपोलॉजी एक पेड़ की तरह से होती है, जैसे एक पेड़ होता है इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी होगी। इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी की तरह माना जाता है। यानी जिस तरीके से हमारी स्टार टोपोलॉजी थी या बस टोपोलॉजी थी, इस टोपोलॉजी को उस तरीके से माना जाता है। जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है, यानी मेन कंप्यूटर जिसको हमने बोला था सर्वर, जिस तरीके से स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है उसी तरीके से इसमें भी एक मुख्य कंप्यूटर होता है, यानी सर्वर ट्री टोपोलॉजी के अंदर भी होता है। जिस तरह बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक तार से कनेक्ट होते हैं, ट्री टोपोलॉजी में भी ऐसे ही होते हैं। यानी जिस तरीके से बस टोपोलॉजी में एक वायर थी उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्ट थे, ट्री टोपोलॉजी में भी सेम इसी तरीके से सारे कंप्यूटर एक वायर से कनेक्ट होंगे। ट्री टोपोलॉजी के फायदे क्या हैं? इसमें डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यानी पॉइंट से पॉइंट को जोड़ा जाता है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना सरल होता है। नेटवर्क को बढ़ाना सरल क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके से ट्री होता है नीचे से चलता है, नीचे उसकी जड़ होती है, ऊपर जाकर उसमें ब्रांच इस तरीके से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से इस टोपोलॉजी में नीचे जो जड़ होगा वो सर्वर होगा, यानी सर्वर कंप्यूटर होगा, मेन कंप्यूटर। बाकी सब उसके क्लाइंट होंगे। एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, यानी ब्रांच के रूप में। तो इस नेटवर्क को बढ़ाना भी काफ़ी आसान है। सपोज हमें इसमें और कुछ इंक्रीज करना है तो आगे यहाँ पे कनेक्टर लगा के यहाँ पे एक नया कंप्यूटर लगा देते हैं, या साइड में एक और कंप्यूटर लगाते हैं। तो इसको बढ़ाना काफ़ी आसान है बाकी टोपोलॉजी के मुकाबले। इंस्टॉल करने में ये काफ़ी सरल है। ट्री टोपोलॉजी के नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है? इसके रखरखाव में परेशानी आती है, यानी इसको जो मेंटेनेंस है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसमें बड़ी केबल की ज़रूरत होती है। बड़ी केबल की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ट्री की तरीके से ऊपर को बढ़ता जा रहा है नेटवर्क, तो जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही केबल की ज़रूरत होगी इसके अंदर। यह टोपोलॉजी महंगी भी होती है, यानी कॉस्टली होती है। अगर एक कंप्यूटर या नोड खराब हो जाता है तो सारे चाइल्ड नोड के नेटवर्क भी काम करना बंद कर देते हैं। मीन्स सपोज करिए इस वाली ब्रांच में यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, ये वाला, तो आगे जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं वो सब बंद हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं ये वाले, ये सब चलते रहेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ उस ब्रांच के ही जो चाइल्ड हैं वो काम करना बंद कर देंगे, बाकी सब चलता रहेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई भी दो टोपोलॉजी को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया नेटवर्क को बनाने के लिए, तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ते हैं, उससे नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे अगर एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद जो टोपोलॉजी बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी साधारण भाषा में दो टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ना या दो से अधिक टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ने के बाद जो टोपोलॉजी क्रिएट होती है, यानी जो नेटवर्क बनता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के फायदे क्या हैं? अगर नेटवर्क में किसी तरीके की कोई खराबी आती है तो उसके फॉल्ट डिवाइस को खोजना सरल हो जाता है। सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, एक ये रिंग वाली टोपोलॉजी हो गई और एक ये बस वाली टोपोलॉजी हो गई। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये रिंग वाली है और ये बस वाली है। सपोज अगर इसके कंप्यूटर में खराबी आई तो हमें पता लग जाएगा किसमें है, बस के अंदर है। तो हम रिंग को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बस के अंदर सर्च करेंगे कि बस टोपोलॉजी में क्या फॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो इसमें किसी भी फॉल्ट को फाइंड आउट करना काफ़ी आसान होता है। बड़े ऑफिस के नेटवर्क के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी अच्छी होती है। यानी कोई अगर बड़ा ऑफिस है तो उसके अंदर हाइब्रिड टोपोलॉजी को लगाना अच्छा माना जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के नुकसान क्या होते हैं? इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत कठिन होता है, यानी इसको लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये आसानी से इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। यह टोपोलॉजी बहुत ही महंगी होती है, यानी कॉस्टली होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितना कुछ भी आज कराया गया है टोपोलॉजी के बारे में, जितनी भी टोपोलॉजी आपको पढ़ाई गई है, सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे जान सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है समझने में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट में लिख के मुझसे जान सकते हैं उसके बारे में। ये कोर्स स्पेशल यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बनाया गया है, यानी कंप्लीट कोर्स फ्री है। बस आपको वीडियो को वॉच करना है, देखना है और समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी एक टॉपिक के ऊपर, आपको उसे वॉच करना है और अपनी तैयारी करनी है अच्छे से, लगन के साथ, और अच्छे नंबर आपको गेन करने हैं। तो जितनी भी वीडियो हमारी डेली आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको वॉच करें, उसको देखें, समझें, अपने नोट्स तैयार करें जो भी आपको समझ में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड कर दें, यानी आगे शेयर करें, ताकि यूपी बोर्ड से जुड़े हुए जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसकी हेल्प से नॉलेज प्राप्त कर सकें और वो भी अच्छे नंबर गेन कर सकें। आई होप आपको जितना कुछ भी कराया हुआ है अब तक वो सब समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।